अब तक जो हमारा शारीर स्थान है उसमें हमने कि किस प्रकार से हमारे जो है वो निद्रा के भेदों को पढ़ा, फिर कौन सा जो पार्ट है हमारा मतलब कलाओं के बारे में पढ़ा, कितनी होती हैं, त्वचाओं के बारे में पढ़ा, कौन सा पार्ट जो है यानी कौन सा जैसे कफ है या वायु है या रक्त है, तो कौन कौन सी चीजों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से निर्माण होता है वो हमने पढ़ा, निद्राओं के भेद पढ़े। अब हमारा 56 नंबर जो श्लोक है चौथे चैप्टर का 56 नंबर श्लोक में आप देखिए, गर्भ की वृद्धि बोली किससे होती है, गर्भा खलु रस निमित्ता मारुत आधमान निमित्ता, ये दो वर्ड हाईलाइट कर लीजिए। रस के निमित्त यानी जो अन्न रस है, आहार जो माता ले रही है उसका जो रस है उससे एक तो गर्भ की वृद्धि हो रही है, दूसरा मारुत आधमान यानी मारुत के आधमान यानी पूर्ण से वायु जो वो गर्भ उसकी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट 59 नंबर जो श्लोक है उसमें आपने देखना है 59 में न बढ़ने वाले अंगों के बारे में बोला, तो दृष्टि रोम कुपाश्च को हाईलाइट कर लीजिए। जो दृष्टि है और रोमकूप होते हैं, लोमकूप, न वर्धते कदाचन यानी वो कभी नहीं बढ़ते ऐसा निश्चित है। तो न बढ़ने वाले दो अंग कौन से हैं हमारे, दृष्टि और रोमकूप को बोला। फिर आता है हमारा 60 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला, हमने हाईलाइट न बढ़ने वाले अंगों में दृष्टि और रोमकूप को किया, और नित्य बढ़ने वाले जो अंग है 60 नंबर श्लोक में जस्ट रीड करना है। शरीर क्षीण होने पर भी जो नख होते हैं हमारे और केश अपनी प्रकृति के कारण निरंतर बढ़ते रहते हैं। फिर आता है हमारा 62 नंबर जो श्लोक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, रेफरेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस अभी तो हमने आपको बोला, वैसे बोलते हैं कि रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे कि किस स्थान से लिया गया, किस संहिता से लिया गया, इस तरीके से। तो ये क्या है, अब यहाँ पे बताया कि प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, शुक्र शोणित संयोगे यो, जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, यो भवे दोष उत्कट यानी जो दोष उस टाइम पे उत्कट हो यानी प्रधान हो, प्रबल हो, प्रकृति जायन तेन तस्या में लक्षणम शिणु, उससे उस दोष से जो प्रधान है ना उस टाइम पे, उस दोष से उस गर्भ की प्रकृति बनती है, और उनके लक्षण अब आप मुझसे सुनो, ऐसा बोला गया। तो 63 नंबर श्लोक में वात प्रकृति पुरुष के लक्षण यहाँ पे बोले, प्रजागरूक, शीत द्वेषी, दुर्भग जो लिखा है ना इसको स्टार लगा लीजिए, बॉक्स में बंद करके पेन से इस पे स्टार लगा लीजिए। दुर्भग मतलब कुरूप, देखने में अच्छे नहीं होते वातज प्रकृति के। फिर स्तेन यानी चोरी करने वाले, गंधर्व चित्त। नेक्स्ट लाइन में देखिए, अति रुक्षम समश्रु नख केश, क्रोधी बोला, क्रोध वाले होते हैं, और लास्ट में दंत नखन खादती चय, दांत नाखून है जो इनको खाते रहते हैं, ऐसा बोला। तो दुर्भग आपको वर्ड है जो वो याद रखना है, वात प्रकृति के लिए आया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, 50 नंबर जो पेज है उसमें हिंदी है जो हमारी 64, 65 और 66 नंबर श्लोक में, उस हिंदी की सेकंड लाइन में लास्ट में देखिए, निद्रा में आकाश में गमन करने वाले होते हैं, ये वातज प्रकृति के लिए बोले, इसको जस्ट अंडरलाइन किया है आपने। फिर 70 नंबर जो श्लोक है हमारा 67 से पित्तज प्रकृति के बारे में यहाँ पे बोला गया। तो पित्तज प्रकृति वाले स्वेद यानी पेशेंट को पसीना बहुत आएगा, दुर्गंध होगी, और इसी लाइन में सबसे लास्ट वर्ड है दुर्भगो, इसके लिए भी आता है, ठीक है, दुर्भगो बोला। फिर वली पलित खलित जुष्टो, बहुभुग को हाईलाइट कर लीजिए आप, बहुभुग यानी बहुत खाने वाले होते हैं, खाना बहुत खाते हैं पित्तज प्रकृति वाले। तो दुर्भग जो होता है यानी कुरूप, देखने में जो अच्छे नहीं होते, वो वातज और पित्तज दोनों के लिए बोला। और क्षिप्र कोप प्रसादों को आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं एक, कि जल्दी से इनको गुस्सा आता है और जल्दी से शांत भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो 71 नंबर श्लोक है, वहां पे कफज प्रकृति जो पुरुष है उसके लक्षणों की बात की। श्लेष्म प्रकृस्तु दुर्वे इंदी वरह। फिर इसी लाइन में थोड़ा आगे जाइए, सुभग वर्ड करके लिखा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। सुभग होते हैं यानी सुंदर शरीर वाले होते हैं, प्रिय दर्शन, मधुर प्रिय, कृतज्ञ होते हैं, दृढ़ वैर होता है इनका। देखिए 71 में लास्ट वर्ड है दृढ़ वैरश्च भवति, दृढ़ वैर है।
फिर हमारा आता है 73 नंबर जो श्लोक है ना, 73, उसमें देखिए रक्त अंत नेत्र, नेत्र के जो अंत प्रदेश है ना वो लाल वर्ण का होता है, तो रक्त अंत नेत्र ये हमारा कफज प्रकृति जो पुरुष है उसके लिए बोला। हाईलाइट कर लीजिए इस वर्ड को, रक्त अंत नेत्र, यानी 51 नंबर जो पेज है ना उस पे ऊपर जो पैराग्राफ दिया है श्लोक का, तो थर्ड लाइन है जो श्लोक की, रक्तांत नेत्र को आपने हाईलाइट किया। एक बार उत्तराखंड पीजी में पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, रक्तांत नेत्र जो है वो कौन सी प्रकृति, तो कफ प्रकृति पुरुष के लिए बोला। फिर 79 नंबर जो श्लोक है इस पेज के बॉटम पे बोलते हैं, प्रकृति मिहि नराणाम भौतिकी केचिद आहु पवन दहन तोय, यानी पवन दहन और तोय कीर्तितास्तु तिस्रः, यानी बोलते हैं जो पवन है यानी वायु, दहन मतलब पित्त है, तोय मतलब जल या कफ से हम ले सकते हैं, ये 3 प्रकृतियां बताई गई हैं। फिर बोलते हैं स्थिर विपुल शरीरा पार्थिव्याश्च क्षमावान, यानी जिनका जो शरीर है वो स्थिर हो, विपुल हो तो और क्षमावान हो, उसको बोलते हैं पार्थिव प्रकृति। तो आपने ये हाईलाइट किया, स्थिर विपुल शरीरा और क्षमावान, स्थिर विपुल शरीरा और क्षमावान जो वर्ड है ये हमारा है पार्थिव प्रकृति। इसके लिए नेक्स्ट आगे जो लिखा है ना, शुचिर अथ चिरजीवी नाभस खम इदभी, यानी शुचि होते हैं ये पवित्र हैं, चिरजीवी होते हैं और बड़े बड़े छिद्रों वाले जो होते हैं वो नाभस प्रकृति बोली। तो सूची वर्ड से लेके आगे जो लाइन है ये नाभस प्रकृति के लिए बोला गया। नेक्स्ट, अब ये शारीरिक जो हमारे दोष हैं वातज पित्तज कफज, इनके अकॉर्डिंग हमने प्रकृति पढ़ ली। अब हम मानस जो हमारे गुण हैं सात्विक राजस तामस, उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि कितनी होती हैं हमारी प्रकृतियां। तो मानस प्रकृति आप ये 52 नंबर जो पेज है इसके जो है वो ऊपर ही लिख लीजिए, चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत 16 मानस प्रकृति। मानस प्रकृतियां 16 प्रकार की बोलते हैं, चरक और सुश्रुत दोनों। ये जो 16 आपने लिखा है इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए 7 6 3, मतलब सात्विक काय के 7 भेद बोले, फिर राजस के 6 और जो तामस वाले उनके 3, तो 7 6 3 ये डिवाइडेशन है 16 का। तो चरक और सुश्रुत ने 16 मानस प्रकृतियां बोली। अब लिखिए काश्यप 18, काश्यप ने बोली है 18 हमारी जो मानस प्रकृतियां वो बोली है 18। इसके ब्रैकेट में लिखिए 873, मतलब वो जो सात्विक जो लक्षण है उनके बोलते हैं 8 भेद, जो राजस है उनके 7 और तामस वालों के 3। हम जो सात्विक काय है उसके बारे में पढ़ रहे थे। 80 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए पहले ब्रह्म काय के बारे में बोला कि शौच आस्तिक्य अभ्यास वेदेशु गुरु पूजनम, तो ये ब्रह्म काय के लक्षण है। फिर सेकंड लाइन है जो 81 नंबर श्लोक में कि महात्म्य मतलब बड़प्पन जिनमें होता है, शौर्यम आज्ञा च सतत शास्त्र बुद्धिता, भृता नाम भरणम को हाईलाइट कर लीजिए, भृता नाम भरणम, भृता नाम भरणम। ओके, तो आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, चरक और सुश्रुत 16 मानस प्रकृतियां, यानी मानस जो प्रकृतियां हैं उसके चरक और सुश्रुत ने 16 भेद बताए हैं। और इस 16 की ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 7 6 3, मतलब 7 तो होती हैं जो सात्विक काय है उसके टाइप्स, 6 राजस के 3 तामस के, तो 16 को कैसे डिवाइड किया, 7 6 3, सत्व रज और तम, इस तरीके से। काश्यप हैं वो बोलते हैं 18 भेद, हमारी जो मानस प्रकृति है वो 18 प्रकार की बोलते हैं काश्यप। उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए 873, उन्होंने सात्विक जो है उनके 8 टाइप्स बताए, राजस वालों के 7 और तामस के 3। फिर ये जो सात्विक काय है इसमें पहले लाइन में हमने कुछ हाईलाइट नहीं किया, जस्ट पढ़ा है कि सोच आस्तिक्य ये सब हो तो वो ब्रह्म काया है।
81 नंबर श्लोक में जो है हमारे महेंद्र काय में महात्म्य, शौर्य, सतत शास्त्र बुद्धिता, भृता नाम भरणम को हमने हाईलाइट किया। भृता नाम भरणम यानी चरक संहिता में भी हम पढ़ेंगे, मतलब जो उस पे आश्रित है ना उनको उनका भरण करने वाला होता है। तो भृता नाम भरणम च अपि महेंद्र काय को आपने हाईलाइट किया, ये महेंद्र काय के लक्षण है। 82 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए शीत सेवा, सहिष्णुत्वम, पैंगल्यम, हरित केशता को हाईलाइट कर लीजिए। पैंगल्यम हरित केशता, पैंगल्य या हरे वर्ण के जो इसके केश होंगे, और ये किसके लिए कहा गया? प्रिय वादित्वम एतद वारुणम काय लक्षणम, वारुण को हाईलाइट कर लीजिए, वारुण के लिए कहा गया पैंगल्यम हरित केशता। फिर नेक्स्ट है हमारा 83 नंबर जो श्लोक है उसमें मध्यस्थता सहिष्णुत्वम, अर्थस्य आगम संचयो, महाप्रसव शक्ति, ये जो वर्ड लिखा है ना अर्थस्य आगम संचयो, अर्थस्य आगम संचयो, महापार्श्व शक्ति, इतना आपने हाईलाइट किया, ये कहा गया कुबेर काय के लिए। कुबेर जो है वो वैसे भी धन के देवता बोलेगा, तो अर्थस्य आगम यानी पैसा लाना और उसका संचय रखना उसको, वो, और महाप्रसव शक्ति जिसकी हो, प्रजा उत्पादन शक्ति ज्यादा हो, उसको कुबेर काय बोला गया। 84 में देखिए गंध माला प्रियत्वम, जिसको गंध जो मालाएं आदि हैं वो प्रिय हैं। नृत्य वादित्र कामिता, नाचना है जो, वादित्र यानी जो वाद आदि है उनको बजाना है, फिर घूमना, ये सब अच्छा लगता है जिसको, वो गांधर्व काय है। तो गांधर्व वाले को ऐसी चीजें पसंद आती है, मतलब जो माला आदि आभूषण आदि को ग्रहण करना, या फिर जो है वो नृत्य करना, ये सब अच्छा लगता है, तो गांधर्व उसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्राप्तकारी, 85 नंबर में प्राप्त स्थान आप हाईलाइट कर लीजिए, प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थान मतलब दृढ़ निश्चय है जिसका, निर्भय, स्मृति और शुचि, स्मृति जिसकी होती है। इस लास्ट लाइन में देखिए याम्य सत्ववान, याम्य सत्व के लिए बोला, तो यम से याद रखिए आप, यमराज जो होता है वो क्या है, उनकी स्मृति अच्छी होगी ना, तभी तो वो, ऐसे होता है ना कि कोई पर्सन है उसकी डेथ होने को है तो वो उनको स्मृति रहती है उसकी। फिर दृढ़ उत्थान, दृढ़ निश्चय, ऐसा होगा ही होगा, तो याम्य से आप याद रख सकते हैं कि प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थान और स्मृति जिसकी होती है, किसी से डर नहीं, निर्भय, वो होते हैं याम्य। फिर जिनको नाचना गाना या फिर माला आदि धारण करना, आभूषण आदि, वो गंधर्व को प्रिय होते हैं। कुबेर को अर्थस्य आगम संचयो, पैसा लाना रखना और महाप्रसव शक्ति होती है कुबेर की। वारुण वाले की पैंगल्य हरित केशता, और महेंद्र में भृता नाम भरणम हमने देखा। और फिर हमारे आते हैं सप्तते सात्विका काय, ये 7 प्रकार की सात्विक काय, तो हिंदी में लिखा है ना सत्व काय के लक्षण, आप यहीं पे लिख लीजिए 7, तो सत्व काय के 7 टाइप बता दिए इन्होंने। फिर आते हैं हमारा राजस, इससे नीचे 87 नंबर जो श्लोक है उसमें यहाँ पे बताया है तीक्ष्णम आयासिनम, 88 नंबर जो श्लोक है ना उसमें देखिए तीक्ष्णम आयासिनम, भीरु चंड मायान्वितान को हाईलाइट कर लीजिए। भीरु जो डरपोक है, चंड मतलब क्रोधी बहुत है, मायान्वितम यानी छल युक्त जो होते हैं, भीरु चंड और माया युक्त, ये सर्प सत्व के लिए बोला, सर्प सत्व। फिर बोलते हैं प्रवृद्ध काम सेवी, यानी जो काम आसक्त जो ज्यादा रहते हैं। च अपि अजित आहार है, यानी आहार, निरंतर आहार जो करते रहते हैं। फिर लास्ट में शाकुन काय लक्षणम, हमने सिर्फ सर्प वाले को हाईलाइट किया, भीरु चंड और माया, ये हमारा सर्प सत्व के हैं। फिर 92 नंबर श्लोक में देखिए षडेते राजसा काय, यानी 6 प्रकार के राजस काय, हिंदी में लिखा है ना राजस काय के लक्षण, तो वहीं लिख लीजिए 6 होते हैं राजस काय। 6 कौन से? असुर, राक्षस, प्रेत, पिशाच और हमारे सर्प वाले, सर्प शाकुन। नेक्स्ट हमारा जो तामस काय है, इसमें देखिए आप 93 नंबर जो श्लोक है इसमें दुर्मेधस्त्वम मंदता च स्वप्ने मैथुन नित्या को हाईलाइट कर लीजिए।
स्वप्ने मैथुन नित्य, यानी स्वप्न में नित्य मैथुन देखना। निराकृष्णु, निराकृष्ट जो होते हैं उनको पाशव बोला गया, पशु। पाशव काय बोला गया, स्वप्ने मैथुन नित्य, यानी स्वप्न में मैथुन। फिर 94 में अनवस्थित तो मौर्ख्यम, जो मूर्ख हैं, भीरू यानी डरपोक हैं, सलिलार्थिता यानी जल जिनको अच्छा लगता है, तो सलिलार्थिता जल की इच्छा होती है, सलिलार्थिता को हाईलाइट किया, मौर्ख्य को हाईलाइट किया, भीरुत्वम को हाईलाइट किया। ये है हमारा मत्स्य सत्व। तो मछलियां वैसे भी जल में ही रहती हैं, तो जल जिनको अच्छा लगे, मूर्ख है तो मत्स्य सत्व बोला। 95 में देखिए, एक स्थान रति, एक स्थान पे रहने की इच्छा जिनको रहती है, नित्यम आहार, केवल आहार से ही प्रेम करते हैं, केवल रति यानी केवल आहार में ही रत हैं, जो वो वानस्पत्य, वानस्पत्य हमारे पेड़ पौधे होते हैं तो एक ही जगह रहते हैं ना, याद रखने का तरीका है, वैसे ही ये मनुष्य की प्रकृति बोली है। तो तामस काय वाले कौन, तो वानस्पत्य याद रखने के लिए क्या है, एक ही जगह पर होते हैं वनस्पति, तो एक स्थान रति। और नित्यम आहारे केवल रति, केवल आहार में ही लगे रहते हैं, वो हमारे वानस्पत्य हैं। तो सात्विक काय वाले जो इंपॉर्टेंट हमने आपको हाईलाइट किए वो आपको जरूर याद रखने हैं। भृता नाम भरणम, पैंगल्यम हरितकेशता, अर्थस्य आगम संचयो, महाप्रसव शक्ति, गंधमाला या नृत्य वादित्र कौन से हैं, प्राप्तकारी, दृढ़ उत्थान, निर्भय, स्मृतिवान कौन है। फिर राजस में हमने सिर्फ सर्प वाले को हाईलाइट कराया, भीरू, चंड और माया वाले सर्प होते हैं। तामस में स्वप्ने मैथुन नित्या, मौर्ख्यम या सलिलार्था, एक स्थान रति, नित्यम आहारे केवल रति, किसके लिए कहा गया ये आपको याद रखना है।